जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, भाई ये लगाओ कान में। लेक्चर नंबर 25। आज जुमेरात है ना? हाँ, तो मेरे भैया जुमेरात है। अब अगला टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह मंडे को आ रहा है। तो वो जो अगला टेस्ट मंडे को आएगा ना, उसमें हम ऐसा करेंगे कि टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर की थ्योरी रखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर्स में से भी आ सकता है। अब ये ना कहना उसके लिए मुझे को अलग से रिवीजन करनी पड़ेगी, तो पिछले चैप्टर्स को हल्की फुल्की एक नज़र मार लेना। तो न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है आपको, लेकिन इंशाल्लाह जो थ्योरी होगी वो सिर्फ टेक्स्ट क्रेडिट्स के चैप्टर में से रखेंगे। वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि क्या सिलेबस है। और यार वो हाँ, आज थर्सडे है ना, मैंने वो हाँ डिस्कशन भी अपलोड कर दी है टेस्ट की। उसमें टेस्ट 1 और 2 दोनों की डिस्कशन इकट्ठी है। तो टेस्ट 2 में कुछ चीजें थी सेपरेट ब्लॉक के एतबार से, उनका टैक्स अलग से निकालना होता है। याद रखना, सेपरेट ब्लॉक इनकम ऐड करके लेस करनी होती है। ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी इनकम और सिक्योरिटीज वाली इनकम ऐड करनी होती है और फिर ऐड करके लेस करनी होती है, और नीचे फिर उसका टैक्स हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके। अच्छा यार, ये हमने कल पढ़ा था कि अगर एक बंदा 12 लाख कमा रहा है और एम्प्लॉयर को जाके बता भी दे मेरे बच्चे हैं, तो भी एम्प्लॉयर उसका 50,000 टैक्स ही काटेगा। उसे इस बात का कोई बेनिफिट नहीं देगा कि उसके बच्चे हैं। चलें जी, आगे आ जाओ यार। सेक्शन 65B, सेक्शन 65B। यार इसको भी ना ठहर छोड़ो, 65B को भी छोड़ो। 60, हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको। सेक्शन 65B, दिस मैं बता देता हूं। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल, ये क्रेडिट अवेलेबल है टू अ कंपनी, एक कंपनी को, विच इन्वेस्ट अमाउंट इन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, पहले ना इस टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन देख लो। इधर देखो, इसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल नोट करना तो साथ कर लो, ताकि कोई बातें आपको समझ आती रहे। क्वेश्चन, एक कंपनी है, कंपनी उसने एक प्लांट खरीदा है, उस प्लांट की कॉस्ट है 500 मिलियन। 500 मिलियन ये प्लांट की कॉस्ट है। अच्छा जी, अब उसकी जो टैक्सेबल इनकम है ना कंपनी की इस साल, टैक्सेबल इनकम वो है 1200 मिलियन। 1200 मिलियन। आंसर, हुकूमत नया प्लांट खरीदने से खुश होगी। हुकूमत नया प्लांट खरीदने से खुश होगी। अच्छा, कंपनीज का टैक्स रेट बताओ क्या है? चैप्टर 4 में था, कुछ याद नहीं करना क्योंकि न्यूमेरिकल उसका आएगा भी नहीं। और वैसे ही एक करवा रहा हूं। नहीं, कंपनीज का टैक्स रेट 35% नहीं है। पहला सफा है मेरे ख्याल से चैप्टर 4 का। हाँ बताओ, कंपनीज का टैक्स रेट क्या है? कंपनीज का टैक्स रेट है 29%। चैप्टर 4 के पहले सफे पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल मेरे पे यकीन कर लो और आगे आ जाओ वापस। अच्छा, इसका इसका टैक्स कितना बनता है? टैक्स 1200 मिलियन पे 29%, क्योंकि आपको पता है कंपनी के केस में कोई चक्कर नहीं है। 348 मिलियन राउंड करके बता रहे हो या एग्जैक्ट आ रहा है? 348 मिलियन। अच्छा आगे चलो, इसको ना टैक्स माफ होगा प्लांट खरीदने पे। प्लांट खरीदने पे टैक्स माफ होगा, लेस टैक्स क्रेडिट। इसमें कोई लोअर ऑफ का चक्कर नहीं है। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65B। टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा? बहुत बड़ा टैक्स क्रेडिट है। प्लांट की कॉस्ट का 10% टैक्स आपको माफ हो जाएगा। प्लांट की कॉस्ट का 10% टैक्स आपको माफ हो जाएगा। कितना बन गया? 50। जवाब बताओ। अब ये हुकूमत को पे कितना करें? इमरान खान को टैक्स 298 मिलियन। चलो जी, नोट करना है तो नोट कर लो। ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं वैसे, लेकिन नोट इसलिए करना है कि ताकि थ्योरी जरा पढ़नी आसान हो जाए।
चलें जी, आगे मूव करें। सेक्शन 65B। अच्छा यार, इसमें देखें, एक दफा ना मेरी मुकम्मल बात सुना करें। इस तरह उम्मीद है आपके जहनों में जो सवाल उठते हैं या आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं वो भी बड़े कम होंगे, और टारगेटेड स्टडी रहेगी आपकी। जिस हद तक जिस चीज़ को जितना देखना है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतना ही आपने याद करना है, उतना ही आपने रिटेन करना है। तो बात को फैलाया भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल हम बात फैलाएंगे जहाँ पे हमें महसूस होगा। जहाँ हमें बात को नहीं फैलाना वहाँ हम बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। ये टैक्स क्रेडिट यार प्लांट खरीदने पे मिलता है। शराइत पढ़ना शुरू करते हैं। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कंपनी। इंडिविजुअल एओपीज को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कंपनी जो इन्वेस्ट करे पैसे इन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहे। ये भाई अभी तो प्लांट एंड मशीनरी क्यों खरीद रहा है? कहते जी फॉर एक्सटेंशन, मैंने अपना कोई पुराना प्रोजेक्ट एक्सटेंड करना है, एक्सपेंशन। बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, ये ना इंडस्ट्री टर्म्स हैं। इसमें ये होता है कि पुरानी मशीनें चली जाती हैं, मॉडर्न मशीनें आ जाती हैं। बैलेंसिंग से मुराद ये होता है कि पुरानी मशीन कम यूनिट्स बना रही है, उसको आप देके नई मशीन लाते हो ताकि बैलेंस यूनिट्स बने। तो बस ये इंडस्ट्री टर्म्स हैं, हमें इससे क्या। 3-4 मकासद हैं, ये याद कर लो। पहला मकसद एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, इधर बैठे बैठे याद कर लो। एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अगर इन मकसद से आपने कोई प्लांट खरीदा है तो आपको टैक्स माफ हो जाएगा। अल्फाज याद करो जल्दी जल्दी। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कंपनी, ये टैक्स क्रेडिट कंपनी को मिलेगा जो प्लांट खरीदे फॉर बैलेंसिंग, फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर एक्सटेंशन, फॉर एक्सपेंशन और फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्लांट। द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लो इन प्लांट, यानी जो प्लांट में पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं। द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, प्लांट खरीदने में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह याद करना है यार। द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, इस चैप्टर में तो डब्बे में दिया हुआ है लेकिन ये डब्बे वाला भी याद करना है, यही तो लॉ है। द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, इन प्लांट को आप ब्रैकेट में कर दो क्योंकि समझने के लिए है, इसको फिक्रे का पार्ट नहीं बनाना। द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड बाय अ कंपनी सेटअप इन पाकिस्तान। यहां ना उसने 3-4 शराइत लगा दी, 3-4 शराइत लगा दी। क्या? ये कंपनी होनी चाहिए कहां बनी हुई? पाकिस्तान में, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है? थोड़ा सा सब्र कर लें, लेकिन ज्यादा सब्र भी मुनासिब नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मेरे भाई क्या होती है? ऐसी फैक्ट्री जिसमें एटलीस्ट आपने 10 बंदों को नौकरी दी हो। सर ये कहां लिखा हुआ है? चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का पढ़ेंगे हम, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, कोई नहीं। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज आपने रखे हो। इसका मतलब पता है क्या कहने का? इसका मतलब है कि ये 2-4 एम्प्लॉयज के साथ जो लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई हुई ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कम से कम 10 बंदों को नौकरी पे रखो, आपको हम टैक्स माफ करेंगे। द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन अ फैक्ट्री, और फैक्ट्री कौन सी हो? ओन्ड बाय कंपनी, क्योंकि फैक्ट्री इंडिविजुअल्स भी ओन करते हैं, कई इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट है ही नहीं। फैक्ट्री शुड बी ओन्ड बाय कंपनी सेटअप इन पाकिस्तान। द क्रेडिट विल बी अलाउड एट 10% ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुराद लिखो कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब लिखो कॉस्ट ऑफ प्लांट। The credit will be allowed at 10% of cost of plant and credit को कैसे? And will be deducted from the tax payable including minimum and final। छोड़ो, ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है लेकिन थ्योरी के हद तक याद करना हुआ कर लेना। And will be deducted from tax payable। देखो इधर क्रेडिट, देखो 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 व्हाइट बोर्ड के अंदर, क्रेडिट will be deducted from the tax payable। Credit will be less from the tax payable। चलेंगे। For tax year 2019, the rate of credit shall be equal to 5% of the amount so invested। मैं बताता हूं, ये बिना हिस्ट्री है, ये बेनिफिट भी अब खत्म हो चुका है। अब नहीं, अब हम 2021 के अंदर खड़े हैं ना, ये बेनिफिट नहीं है। अच्छा यार पॉज करना जरा। अच्छा यार, ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये टैक्स क्रेडिट जो है ना, ये एक हिस्ट्री बन चुका हुआ है। क्या? द क्रेडिट विल बी अलाउड इफ प्लांट एंड मशीनरी इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन यकम जुलाई 10 एंड 30 जून 19। यार ये यकम जुलाई 10 वाला कौन सा साल है? 30/11। यकम जुलाई 10 वाला साल है 30/11। 30/11 के साल में
12 के साल में, 13 के साल में, 14 के साल में, 15 के साल में, 16 के साल में, 17 के साल में, 18 के साल में और 19 के साल में अगर कोई बंदा हिम्मत करके प्लांट खरीद ले तो हुकूमत कहती है हम नया प्लांट खरीदने पे आपको खुश होंगे और आपको टैक्स माफ करेंगे। व्हाइट बोर्ड में डाल दो, आपको टैक्स माफ करेंगे। ये बेनिफिट कितने सालों के लिए था बोलो? 10 नहीं गिनना, यकम जुलाई 10 यानी 11 का साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये बेनिफिट 9 साल तक अवेलेबल रहा था लोगों को। असल में ना 30 जून 18 पे हुकूमत ने ना थोड़ा खींचने की कोशिश की थी, ये बेनिफिट हम वापस ले रहे हैं। लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की हुकूमत 30 जून 18 को, ना 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 ये बेनिफिट वापस ना लेना। हुकूमत ने 1 साल और बढ़ा दिया, हुकूमत ने कहा 19 के साल में भी ये बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन फिर इस साल टैक्स क्रेडिट आपको 10% नहीं मिलेगा, इस साल 5% मिलेगा। अब जरा पूरी कहानी आपने मेरे से समझने की कोशिश करनी है। मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको उसके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, लेकिन उस डायग्राम में जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना सिर्फ उतना देखना, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यार अगर हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगा। गुड। अच्छा, अब आपने ना ग्रीन लाइन नहीं देखनी, ये ग्रीन लाइन मैंने बनाई हुई थी, इसको इग्नोर करें जरा, ग्रीन लाइन नहीं देखनी, ओके। यकम जुलाई 10, 30 जून 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 जून 18 तक 10% टैक्स माफ था और 30 जून 19 के साल में 5% टैक्स माफ है। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये बेनिफिट है जो हमें अवेलेबल है, ठीक है। अब ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, यू गॉट द पॉइंट कि इस साल के लिए 5% बेनिफिट है, पिछले सालों के लिए ये था। अब मैं आपके लिए ये घर से ग्रीन लाइन जो बना के लाया हूं, इस ग्रीन लाइन का मैं अब आपको मकसद बनाने लगा। अच्छा एंजॉय करो जरा, देखना ग्रीन लाइन कितने अरसे को कवर कर रही है। मजा आ रहा है? पता चल गया ग्रीन लाइन ने किस किस साल को कवर किया? 12, 13, 14, 15, 16। ये एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये आप मेरे से सुन लो, जिसको मैंने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये बेनिफिट क्या है? बहुत महदूद मुद्दत के लिए हुकूमत ने एक ऑफर लॉन्च की थी, बहुत महदूद मुद्दत के लिए। ये ग्रीन वाला जो अरसा है, हुकूमत ने एक ऑफर लॉन्च की थी और ऑफर सुनो, ऑफर ये थी कि आपको हम 20% टैक्स माफ कर देते हैं, बहुत महदूद मुद्दत के लिए। लेकिन ये ऑफर सिर्फ महदूद लोगों के लिए थी, जो लोग उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे उनको ये येलो वाली लाइन 10% टैक्स ही माफ करा के दे रही थी। ये ऑफर एक आई थी महदूद मुद्दत के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को। अबे मुसलमान होने की क्या निशानी है? जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसको 20% टैक्स माफ होगा, जो 4 पढ़ेगा उसको 10% टैक्स माफ होगा? कहते नहीं, कहते तुम मुसलमान बन जाओ, तो जो बंदा अपने आप को मुसलमान साबित कर दे तो मैं उसे 20% टैक्स माफ कर दूंगा। हमने कहा फिर भी बताओ क्या निशानी है? कहा अगर प्लांट खरीदने के लिए तुमने बैंक से सूद पे लोन ले लिया तो फिर तुझे 10% टैक्स माफ करेंगे, लेकिन अगर प्लांट खरीदने के लिए तूने बैंक से 1 रुपया लोन ना लिया तो सूद से पाक तूने प्लांट खरीदा, प्लांट बिल्कुल अपने पैसों से खरीदा, जिसको कहते हैं इक्विटी से खरीदा, अपने कैपिटल अपने सरमाए से खरीदा। तो अगर एक बंदा अपनी जेब से पैसे डाल के प्लांट खरीदे, बैंक से उधार नहीं लेना, तो उन लोगों के लिए ऑफर आई थी, लेकिन वो भी बड़ी महदूद मुद्दत के लिए थी। उन लोगों के लिए ऑफर थी 12 के साल, 13 के साल, 14 के साल, 15 के साल, 16 के साल। 16 के साल तक हुकूमत ने कहा था अगर कोई बंदा जो है वो सूद से पाक पैसों से जो है वो बैंक से लोन लिए बगैर प्लांट खरीद ले, उसको हम 20% टैक्स माफ कर देंगे। तो लेकिन उसके बाद हुकूमत ने ये ऑफर खत्म कर दी थी। तो 16 में 17 में जो लोग भी आए उन्होंने जो भी प्लांट खरीदे तो उनको 10% टैक्स ही माफ हुआ, चाहे उन्होंने बैंक से लोन लेके खरीदे चाहे बैंक से लोन लिए बगैर खरीदे। तो ये थोड़ी सी ऑफर थी जो महदूद मुद्दत के लिए थी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन, अब आप नोट कर सकते हैं। तो ये ग्रीन लाइन से मुराद है सूद से पाक आपने लोन लेना है, सूद से पाक सूद से पाक पैसों से आपने प्लांट लेना है, यानी लोन लेके प्लांट नहीं लेना। बगैर लोन के प्लांट लेने, बगैर लोन के प्लांट लेना। एक्सटर्नल डिवाइस घर में हो किसी का मोबाइल तो बेशक उसमें तस्वीरें खींच के सेव करते रहा करें। यार वैसे तो आपको सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसमें आप बस किसी अपने दोस्त के साथ कैप 6 का 2 बंदे ग्रुप क्रिएट कर लें,
तो जो भी तस्वीर हो वो उसमें खींच के भेजते रहे, एक रिकॉर्ड के तौर पे सबकी आ जाती है। 2-3 दोस्त मिलकर बना लें हर लेक्चर का इस तरह एक। ओके, ग्रुप में मेरे ख्याल से किसी को ऐड नहीं भी करते तो ग्रुप बन जाता है, नहीं किसी एक को ऐड करना पड़ता है कम से कम। हाँ तो बस ठीक है, कोई अपना ही पुराना नंबर ऐड कर ले और बस उधर तस्वीर भेजते रहे, इस तरह एक रिकॉर्ड बनता रहेगा। वरना आप इतने अच्छे नहीं है फोटो गैलरी में से जाके तस्वीरों को सिलेक्ट करके किसी फोल्डर में फेंके, इतने अच्छे नहीं है। अच्छा चलो जी आ जाओ, पॉइंट 2 पढ़ो यार। पॉइंट 2, द क्रेडिट विल बी अलाउड इफ द प्लांट इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन जुलाई 10 एंड 30/19। लेकिन अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, फॉर टैक्स ईयर 19 द रेट विल बी इक्वल टू 5% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। ये वो जो येलो वाली लाइन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी सारी, ये येलो वाली लाइन क्लियर होगी। अब मैं किस लाइन की तरफ मूव करने लगाऊं, वो जो ग्रीन वाली लाइन है। लेकिन उससे पहले मैं जरा पॉइंट 3 पढ़ा दूं। द क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच प्लांट इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड। क्रेडिट उस साल मिलेगा जिस साल आपने प्लांट खरीदा है, हर साल बार बार नहीं मिलेगा, एक ही दफा प्लांट खरीदने पे मिलेगा। अच्छा पॉइंट 4, इसमें एक चीज हो सकती है, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं परचेज इस साल किया इंस्टॉल अगले साल किया, तो फिर अगले साल मिलेगा जाके आप, फिर जिस साल परचेज किया उस साल नहीं मिलेगा। पॉइंट 4 यार, ये वो जो ग्रीन वाला है ना, ये वो है, ये पहले जरा अर्सा देख लो। ये यकम जुलाई 11 से 30/16 महदूद मुद्दत के लिए एक ऑफर आई थी। यकम जुलाई 11 से 30/16, इधर देखो ना भाई, इधर देखो, यकम जुलाई 11 से 30/16 आ रही है फीलिंग, ये है ना यकम जुलाई 11। यकम जुलाई 11 से 30/16 के लिए एक महदूद मुद्दत के लिए ऑफर आई थी, ये 20% टैक्स भी माफ करा सकते हैं आप। द क्रेडिट विल बी अलाउड to a company which makes investment during यकम जुलाई 11 to 30/16 for balancing modernization replacement of plant and machinery already installed। अच्छा जी, the credit will be available to companies set up in Pakistan before यकम जुलाई 11। इसमें कंपनी जो है ना यकम जुलाई 11 से पहले बनी होनी जरूरी है, ये एक शर्त सी थी। The investment should be in a factory owned by a company, वही बात है। The investment should be through 100% new equity। मुसलमान या काफिर का लफ्ज नहीं उसने लिखा, 100% न्यू इक्विटी। इसका मतलब है लिखो 0% लोन, आपने लोन नहीं लेना, 100% न्यू इक्विटी। न्यू इक्विटी से मतलब है अपना पैसा, लोन लेने की जरूरत नहीं। आगे वो बेनिफिट बता रहे हैं, वो जो ऊपर लिखा हुआ है, द क्रेडिट विल बी अलाउड एट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, कॉस्ट ऑफ प्लांट, इन्वेस्टमेंट से मुराद है कॉस्ट ऑफ प्लांट। द क्रेडिट विल बी अलाउड एट 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स पेएबल, वो जो ऊपर लिखा हुआ था। एंड द क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर इन व्हिच प्लांट इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड। दोनों आपको सेम बातें मिलेंगी, जो बातें 1 2 3 में हैं वही बातें 4 में हैं। लेकिन यार 1 में घर जाके ढूंढने ना लग जाना इसने बैंक लोन कहां लिया है, कुछ बातें ना इंप्लाइड होती हैं कि अगर इधर आपने 100% इक्विटी लेनी है तो इसका मतलब है ऊपर 100% से कम इक्विटी भी हो सकती है, यानी बैंक लोन भी ले सकते हैं लोग। तो ये बात ढूंढने ना लग जाना ऊपर लोन कहां, लोन बस यहां याद रखो जहां 0% लोन होना चाहिए, इफ यू वांट टू अवेल द टैक्स रेट ऑफ 20%। एसी चलाओ यार उधर से। ओके पॉइंट 5 where no tax is payable in the year of installation, where no tax is payable in the year of installation। देखो इधर ऐसा हो सकता है कि इसको इस साल लॉस आया होता, लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस आते हैं, तो फिर टैक्स कितना होता, फिर टैक्स कितना होता 0, और ये कितना होता 50, तो इधर आ जाता -50। इसका क्या करते, ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है ना कि एक बिजनेसमैन को किसी साल लॉस आ जाए तो लॉस पे टैक्स 0, टैक्स क्रेडिट 50 आ रहा, प्लांट तो खरीदा है, तो इस 50 का क्या करते हैं नेगेटिव का, बताओ इस 50 का क्या करते हैं। पढ़ो पॉइंट 5 जितना मैं अंडरलाइन कराऊं, वेयर नो टैक्स इज पेएबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन द एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। आंखों को यकीन नहीं आ रहा, पकड़ कैच मारकर कैच करता जाए, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। मजे यार, यकीन नहीं आ रहा, आंखें बंद कर, अब खोल, देख दरमियान में नोट लगा हुआ है, नहीं आपकी किताब पे नहीं लगा हुआ, इधर भी नहीं लगा हुआ, दोस्त की किताब की तस्वीर मंगवाएं जल्दी। वेयर नो टैक्स इज पेएबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, यार जबरदस्त, ये तो ईद हो गई है। द एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, जबरदस्त है यार। द एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 2 टैक्स ईयर्स इन केस ऑफ सबसेक्शन 1
एंड 5 टैक्स ईयर्स इन केस ऑफ सबसेक्शन 4। ये सबसेक्शन 1 और 4 में क्या फर्क है? 1 में 10% वाला सिनेरियो है और 4 में 20% वाला सिनेरियो। तो 20% वाले को आगे इधर भी रिलैक्स कर रहा है। क्या रिलैक्स कर रहा है? अच्छा बच्चे पता है क्या सवाल पूछेंगे? सर पेपर में कैसे लिख के आना है? इन केस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड इनके पूछते हैं सवाल बच्चे। तो कह रहे हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप साइलेंट किया हुआ है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, लेकिन मेरी अनाउंसमेंट तो सुन लिया कर। तो इन केस ऑफ सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ सबसेक्शन 4, अब बच्चे सवाल पूछते हैं इधर हमने क्या लिख के आना है पेपर में। तो चलो आज ट्राई कर लेते हैं कि क्या इधर लिख के आए पेपर में। तो ये तो लिखा होगा ना, वेयर नो टैक्स इज पेएबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, द एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 2 years। इसको फिर हम पेपर में ऑब्वियसली नहीं लिख के आएंगे यार, इस तरह लिख देंगे इन केस क्रेडिट इज 10%, कुछ शॉर्ट करके लिख लेना, इस तरह लिखेंगे इन केस क्रेडिट इज 10% एंड फॉर 5 years इन केस क्रेडिट इज, तो थोड़ा सा खुद भी बंदा जरा सर पर आप मार लेते हैं, बड़े हो गए हैं। इन केस क्रेडिट इज 20%, क्योंकि सबसेक्शंस के नंबर तो नहीं हमें याद रहने। लेकिन एक काम यार जरूर किया करें, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब सबसेक्शन का रेफरेंस आए, सबसेक्शन आपको पता है ना क्या होता है, ये सेक्शन है 65B और ये इसका सबसेक्शन है। एक काम जरूर किया करें, जहां सबसेक्शन का रेफरेंस आए तो सबसेक्शन का रेफरेंस याद ना करें, लेकिन प्लीज सबसेक्शन 1 ऊपर जाके पढ़ तो लें उसमें बात क्या हो रही है, इतना तो जरूर किया करें। तो सबसेक्शन 1 मैंने माना पेपर में लफ्ज नहीं लिखना, लेकिन ऊपर जाके पढ़ना तो है ना कि ये सिनेरियो कौन सा डिस्कस हुआ है। वेयर नो टैक्स इज पेएबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन और वेयर टैक्स पेएबल इज, और वो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे ना फिर इस डिस्कशन का, तो उसमें जब चैप्टर चेंज हुआ करेगा ना तो फिर चैप्टर का आपने नाम लिख दिया करना है, ताकि आप उस चैप्टर के ऊपर आ रहे हो तो उसकी रेलेवेंट तस्वीरें आप वहां पर ढूंढ लो। तो when no tax is payable in the year of installation, the excess credit shall be carried forward for 2 tax years in case credit is 10% and for 5 tax years in case it is 20%। सर कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है? अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होने का क्या मतलब है? इधर तो मैं आपको नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नहीं आना सिलेबस में, लेकिन हमारा एक लॉसेस का चैप्टर आना है, उसमें कैरिड फॉरवर्ड इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के जरिए किया करेंगे। तो कैरिड फॉरवर्ड्स क्या चीजें हैं वो बिल्कुल आपको मैं समझाऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन यार ऐसे थोड़ी सी मिसाल ले लो, कैरिड फॉरवर्ड 2 साल का क्या मतलब है? फर्ज करो ये 2016 है, तो अब 2017 में माइनस कर लो ये 50, नहीं माइनस होता 2018 में कर लो। अब 2 साल गुजर गए, तीसरे साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो कोशिश करो ये 50 2017 में माइनस हो जाए, नहीं माइनस होता 18 में माइनस हो जाए, फिर भी नहीं माइनस होता तो डेड हो जाएगा। फर्ज करो इस साल टैक्स आया 10 रुपए, इस साल आया 12 रुपए, अब आप 50 में से 10 माइनस इधर कर लो, 12 माइनस इधर कर लो, बाकी डेड हो जाएगा आपका। अगर टैक्स बहुत अच्छा आ जाए, इस साल 25 का टैक्स आए, इस साल 25 का टैक्स आए, आपने अच्छा खासा कमाया हो, तो फिर 25 माइनस हो जाएगा पूरा। लेकिन अगेन लॉसेस के चैप्टर में ये सारा पढ़ेंगे, इधर तो न्यूमेरिकली नहीं है। लेकिन प्लीज थ्योरी की हद तक, वेयर नो टैक्स इज पेएबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन द एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, सबसेक्शन 5 में एक और बात लिखी हुई है, वो मैं साथ ही पढ़ा दूं। फर्स्ट करो नो टैक्स नहीं है, थोड़ा सा टैक्स है, लेकिन इतना नहीं है कि इस सारे को खा ले, तो भी वही सिनेरियो होगा। देन 40 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, 10 माइनस 50 40 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। ये देखो इसका क्या मतलब है, वेयर नो टैक्स इज पेएबल, वेयर नो टैक्स, इसका क्या मतलब है, वेयर टैक्स इज लेस देन क्रेडिट। बताओ इसका मतलब बताओ, वेयर नो टैक्स इज पेएबल, इसका मतलब बताओ, वेयर टैक्स इज लेस देन टैक्स क्रेडिट। पढ़ो 5 में आके, where no tax is payable in the year of installation यानी 0 rupees, or where the tax payable is less than amount of credit, the excess credit shall be carried forward for 2 years। अच्छा, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है। 2021 में इस बंदे का ऑडिट शुरू हुआ, और 2021 में जब इस बंदे का ऑडिट शुरू हुआ तो इमरान खान ने कहा यार सुना है, अब नॉर्मल सवाल की तरफ वापस आ जाओ। इमरान खान ने कहा सुना है कि तूने 2014 के अंदर ये कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। 2021 में 2014 का ऑडिट शुरू हुआ,
ये अलग बहस है कि शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम ऑडिट के चैप्टर में पढ़ेंगे। 2021 के अंदर ऐसे ही इमरान खान ने पिछले, उसको एक मुहावरा है पुराने मुर्दे कब्रों से निकालना, तो वो 2021 में खड़े होकर इमरान खान ने कहा 2014 का तेरा मैं टैक्स चेक करता हूं। जब 2021 में खड़े होकर 2014 की कैलकुलेशन चेक की तो पता चला इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकले 8। एम्प्लॉइज का रजिस्टर मंगवाया तो पता चला नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 8। मैंने कहा तू तो शराइत ही पूरी नहीं कर रहा था, तो वो जो क्रेडिट तुझे अलाउ किया था वो डिस अलाउ हो जाएगा। तो अब सादा सी अगली लाइन में पढ़ने लगा हूं, वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिए और बाद में पता चला कि आपने कंडीशन वायलेट नहीं की हुई थी, तो फिर पुराने साल का टैक्स क्रेडिट जो आपको अलाउ कर दिया था हुकूमत ने, वो आप क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी। अबू ने किसी बच्चे को कहा बेटा तू पास होगा, तुझे EFC पास करेगा, तुझे मोटरसाइकिल लेके दूंगा। उस बच्चे ने लाके दिखाया, अबू मेरे 100 में से 40 नंबर आए हैं। अबू ने समझा 33 वाला पास होता है, अबू ने से मोटरसाइकिल ले दिया। बाद में किसी ने बताया कि 33 वाला पास नहीं होता, तो नंबरों वाला फेल होता है। मैसेज में नंबर नहीं आने देने, इतना पढ़ना है कि मैसेज में नंबर ना आ जाए। 50 पेपर वाले के तो नंबर नहीं आते ना, नंबर तो नीचे वाले के आते हैं ना सिर्फ। ओके चलो आ जाओ। तो फिर अबू मोटरसाइकिल वापस ले लेंगे क्योंकि कंडीशन उसने वायलेट कर दी है, पूरी नहीं की थी। वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड एंड बाद में पता चला, बाद में किसी भी वक्त, बाद में 21 में पता चला 14 की गलती, वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड एंड बाद में पता चला दैट एनी ऑफ द कंडीशंस वाज नॉट फुलफिल्ड, कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हुई थी, द कमिश्नर शैल रीकंप्यूट द टैक्स फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर। कुछ लोग बड़ी दो नंबरी डालते थे, वो प्लांट एंड मशीनरी के साथ जनरेटर का भी टैक्स माफ कर रहे होते थे। हुकूमत ने कहा था सिर्फ प्लांट का टैक्स माफ है, तो इस तरह की गड़बड़ भी करते थे लोग। तो कोई भी कंडीशन आप वायलेट कर दें तो आपको टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। कमिश्नर शेल रीकंप्यूट द टैक्स फॉर रेलेवेंट ईयर। रीकंप्यूट का मतलब पता है क्या, इस साल में आएगा और इस साल में आके कहेगा एज्यूम करो 50 माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो फिर जितना टैक्स तुम्हारा बनता है अब वो देना पड़ेगा तुम्हें, तो 50 ही और देना पड़ेगा बस। यार ये न्यू इक्विटी क्या है, न्यू इक्विटी? अच्छा मुझे बताओ, इंट्रो पढ़ी भी आपने, ओनर घर से पैसा लाए, क्या एंट्री होती है? हाँ, इस पैसे से प्लांट खरीद लें, इस पैसे से प्लांट खरीद लें, इसे कहते हैं न्यू इक्विटी। अगर आपने 20% वाला लेना है, फिर मैं बात करूं, अगर 10% वाला लेना है फिर तो ये जरूरी नहीं है। तो इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ 20%, सो यू हैव टू बाय द प्लांट थ्रू कैपिटल इंजेक्शन। बिजनेस में कैश का टीका जो इंजेक्ट करना है वो कैपिटल के जरिए करना है, ना कि आप बैंक लोन के जरिए इंजेक्ट करें। तो अगर आप ये पूरा कर देते हैं तो आपको 20% टैक्स माफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको 20% टैक्स माफ नहीं होगा। तो न्यू इक्विटी की डेफिनेशन बताओ। वो पैसा जो बिजनेसमैन घर से लेके आया, लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक ओनर नहीं होता, कई ओनर्स होते हैं, वो सारे ओनर्स घर से पैसा लेके आए, तो शेयर इशू करते हैं, जिसे जिसे कहते हैं न्यू इक्विटी। मींस इक्विटी रेस्ड, इक्विटी रेस, पैसा इकट्ठा किया गया, इक्विटी रेस्ड। जो लोग बाद में सवाल पूछते हैं वो साथ फिर उर्दू लिखने की आदत डालें, अगर बाद में इनको समझ नहीं आती। न्यू इक्विटी मींस इक्विटी रेस, पैसा इकट्ठा किया गया थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। लोग घर से क्या लेके आए, कैश लेके आए। इसकी एंट्री बता दो, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एंड शेल नॉट इंक्लूड लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। लेकिन अगर शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स को आपने कहा घरों से लोन लाओ, तो वो इक्विटी नहीं है। वो इंट्रो की क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वो भी नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। आपको पता है बैलेंस शीट में इक्विटी में कैपिटल आता है और नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज में लोन आता है। तो क्या चीज बोलो इक्विटी में शामिल नहीं है? अच्छा सर ये क्यों कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर से लोन इक्विटी में शामिल नहीं है? भाई इसलिए कि टैक्स की किताब नॉन अकाउंटेंट्स ने भी पढ़नी होती है। हम अकाउंटेंट्स के लिए ये बात बिल्कुल हैरानी वाली नहीं थी कि कहता है लोन इक्विटी नहीं है। हम ऑब्वियसली कहेंगे यार लोन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन का इक्विटी से क्या ताल्लुक है? लेकिन जो नॉन अकाउंटेंट्स है ना, उनको जरा क्लियर कर रहा है कि शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स, अगर उनसे आपने उधार पता क्या होता है, इक्विटी पता क्या होती है? इक्विटी ये होती है कि आपने पैसा वापस ही नहीं करना जब तक कारोबार बंद ना हो। लोन होता है 4-5 साल बाद, 10 साल बाद वापस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू इक्विटी? न्यू इक्विटी मींस इक्विटी रेज्ड थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। अगेंस्ट कैश का मतलब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, and shall not include loan obtained from shareholder or director। अच्छा जी, अगर आप ये करते हो तो कितना टैक्स माफ होगा? 20%।
इस मुसलमान को नाउज बिल्ला थोड़ा बहुत गड़बड़ करने को कह रहा है, इस मुसलमान को कह रहा है थोड़ी बहुत अगर तू गड़बड़ कर दे तो मेरी नजर में खैर है, कोई मसला नहीं है। इस मुसलमान को कह रहा है खुदा ना खास्ता, कहता है इतना थोड़ा बहुत चलता है क्या, कहते हैं अब तूने प्लांट घर से पैसा लाके खरीद लिया है, तो अगर तुझे छोटे मोटे खर्चों के लिए उधार चाहिए हुआ, मिसाल के तौर पे अब प्लांट में सारा पैसा खर्च हो गया, अब तूने कोई बिजली के बिल पे करने हैं, तूने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट्स करनी है, तूने कोई किराया पे करना है, प्लांट के पैसे नहीं, तो ये छोटे मोटे जो डे टू डे के खर्चे हैं, अगर इनके लिए अब तुझे पैसे चाहिए तो फिर शायद शेयर होल्डर अब तुझे दोबारा पैसा ना दे, तो उसके लिए अगर तू छोटा मोटा बैंक लोन ले ले तो कहते हैं मेरी नजर में इसकी इजाजत है, फिर भी तुझे मैं टैक्स माफ कर दूंगा, कहता है कोई मसला नहीं, फिर भी तुझे मैं टैक्स माफ कर दूंगा। However, if the company has obtained the छोटा मोटा लोन, अगर तू छोटा मोटा लोन ले ले, लेकिन इसका मकसद सुनो क्या है, इसका मकसद प्लांट लेना नहीं होना चाहिए। However, if the company has obtained a छोटा मोटा लोन from bank for working capital, वर्किंग कैपिटल लिखो डे टू डे एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस, इट कैन स्टिल क्लेम द क्रेडिट, आपको फिर भी ये 20% वाला, इट कैन स्टिल क्लेम क्रेडिट ऑफ 20%, इट कैन स्टिल क्लेम क्रेडिट ऑफ 20%, आपको 20% का टैक्स फिर भी माफ हो जाएगा। बताओ अब रूल क्या है, व्हाट इज न्यू इक्विटी, अलग अलग ये तीन बातें इसने कर दी हैं, तीन बातें अलग अलग कर दी हैं। न्यू इक्विटी नंबर 1, न्यू इक्विटी इज इक्विटी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, it does not include loan from director and loan from shareholder. However, if a short-term loan is obtained for day-to-day expenses, then you can still claim credit of 20%. चलें जी, यार ये सेक्शन की हेडिंग ना थोड़ी सी वेग सी थी, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, आगे लिख लो इन प्लांट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं, क्योंकि वो वाला सेक्शन कौन सा है 62, वो सेक्शन 62 है, ये सेक्शन बनेगा टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट। बस भाई बस बहुत हो गया, एक सफा आज पढ़ लिया, डेट इज एनफ। तो अब ऐसा करते हैं कोई न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। क्या हंस क्यों रहा है, उतार ले टीचर जूता और फिर पहन ले, मैं यही कह सकता हूँ, आज का जमाना भी ऐसा हो गया, बच्चे बुरा ना आ जाते हैं। अच्छा यार हमारे 2 क्रेडिट्स रह गए हैं, एक तो ये 64B है, ठीक है, एक आ गया वो फुल टाइम टीचर अलाउंस है, फुल टाइम टीचर अलाउंस, इन दोनों को हम छोड़े हैं और इन दोनों को छोड़ के हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट की तरफ जाने लगे हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की तरफ। तो इसका न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लो, ये बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। मिस्टर आतिफ हैज डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। आतिफ ने आपसे ये इंफॉर्मेशन शेयर की है फॉर टैक्स ईयर 2010। पाकिस्तान में इसका बिजनेस है, इसका एक बिजनेस एथोपिया में है, बता दो ये फॉरेन सोर्स इनकम है, पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स, तो एथोपिया के आगे लिख लो फॉरेन सोर्स, FSI फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा जी, कैपिटल गेन पाकिस्तान में भी कमा रहा है, और नहीं चाइना नहीं बोलना, चाइना में भी कमा रहा है, कैपिटल गेन पाकिस्तान में भी कमा रहा है और चाइना में भी कमा रहा है। तुझे पेज ही नहीं मिल रहा, तुझे मारे बंदा, पेज 73 पे आ जा रे, ओए होए 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 तुझे मार पड़ेगी, पेज 73 पे आ गया, ओके। बोलो जी, एथोपिया में कौन सी इनकम कमा रहा है और चाइना में भी फॉरेन सोर्स। अच्छा यार एथोपिया में टैक्स कितना पे किया है, 40,000, और चाइना में कितना टैक्स पे किया है, वो तेरी खैर, चाइना वालों को चेक किया 4.5 लाख कमाया वहां पे और 2.5 लाख उन्होंने टैक्स मांग लिया। तो ये मैं येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं आपको, ये एथोपिया की इनकम है, उस पे ये एथोपिया का टैक्स है, और स्काई ब्लू हाइलाइटर से ये चाइना की इनकम है और ये चाइना का टैक्स है। समझ आ गया? ओके आगे यार वो चैरिटेबल डोनेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ये तो वो पता है ना आपको, ये कौन सा सेक्शन है यार, सेक्शन 61, और ये कौन सा सेक्शन है 62।
अब यार अगर सवाल साइलेंट है तो हम बंदे को क्या एज्यूम करेंगे? रेजिडेंट। अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो इसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स होगा, बाहर की इनकम पे भी टैक्स होगा। फिलहाल सिर्फ मुझे इनकम्स बताओ, बाकी चीजें छोड़ो। इनकम्स बताओ, बाकी चीजें छोड़ो। 4 किस्म की इनकम्स कमा ली इसने। तो मिस्टर आतिफ, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2010। मैं जरा एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूं, बुक आपके सामने खुली हुई है इसलिए कैमरा इधर ही रखें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये तो पाकिस्तान की है ना। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एथोपिया वाली फॉरेन सोर्स इनकम है। फिर आगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान वाली, पाकिस्तान सोर्स इनकम। और फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना वाली, फॉरेन सोर्स इनकम। 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख। 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख और 4.5 लाख। चलो टोटल कराओ। ज़कात वगैरह कोई नहीं है तो इसी को टैक्सेबल इनकम क्या देते हैं? 170000। अच्छा जाओ चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में जाके पेज 30 पे जाओ। फिर मैं नोट करने का टाइम देता हूँ। लिखवा दो 17 लाख पे टैक्स निकलवाओ, जल्दी जरा कर दो। प्लस 15% ऑफ 5 लाख बोलो। हाँ टोटल चलिए जी, यहां तक नोट करें। यार ये इनकम साथ साथ सवाल से देखते रहना, ये नहीं कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख के नोट कर रहे हो। साथ साथ सवाल में इनकम देखो और फिर रजिस्टर पे नोट करो। हाँ जी, इसका नाम क्या रखा था हमने टैक्स कैलकुलेशन का? सैर करके आना। चैप्टर 4 में सैर करके आना। असल में ना ये लफ्ज इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि हमें पता होना चाहिए सैर करने से पहले क्या करना है और सैर करने के बाद क्या करना है। अब टैक्स क्रेडिट निकालने हैं। चैप्टर 4 तो हमारा चल ही नहीं रहा होता ना, हम तो टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में थे, लेकिन सैर करने के लिए चैप्टर 4 में चले गए। जब सैर करके आ जाएंगे अब टैक्स माफ करना है आपने। तो स्टेप 1 क्या होगा? इनकम्स को जमा कर दो, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनकम्स को जमा कर दो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, आपका टैक्स निकल आएगा। अब आप इसे टैक्स माफ करेंगे। अच्छा यार अब आज एक नया टैक्स क्रेडिट मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, डेट इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वो क्या है वो जरा देखो। देखो बेचारा जो है ना 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी 40,000 टैक्स दे के आ चुके हैं बाहर के मुल्क में, और 4.5 लाख पे 2.5 लाख टैक्स दे के आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि यार जब मैं बाहर के मुल्क में टैक्स दे के आ चुका हूं तो आप अच्छे लोग हो, मुझे दोबारा टैक्स कैलकुलेशन करवा रहे हो पाकिस्तान में बैठ के। हम कहेंगे भाई हमें नहीं पता, बस हमें नहीं पता। हमें एक रूल पता है कि तू रेजिडेंट है, सवाल में तो नहीं लिखा हुआ, सवाल साइलेंट होगा तो रेजिडेंट एज्यूम करेंगे। हमें यह पता है कि तू रेजिडेंट है। जब रेजिडेंट बन गया तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देगा और फॉरेन वाली इनकम पे भी टैक्स देगा, बस। हाँ अगर तू ज्यादा जिद कर रहा है ना कि मैं बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर आया हूं तो थोड़ा बहुत टैक्स तुझे माफ कर देते हैं, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत टैक्स माफ कर देते हैं। अच्छा आप टैक्स क्रेडिट्स देखना, ये टैक्स क्रेडिट है अंडर सेक्शन 103, ठीक है, और इसका नाम होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या नाम होगा? चलो साथ लिख लो, रजिस्टर पे पूरा लिख लो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103 फॉरेन टैक्स क्रेडिट। पेपर में खाली फॉरेन टैक्स क्रेडिट लिख देना बस, पेपर में बस ऐसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सेक्शन तो मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, सेक्शन 103। अच्छा फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस किस इनकम पे मिलना है मुझे बताओ। नंबर 1 ये बिजनेस फॉरेन सोर्स एथोपिया था,
और ये चाइना था। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एथोपिया पे, और फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना पे। वर्किंग 1, वर्किंग 2। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ना पहले निकालना है, बल्कि एक बात मैं करने लगा हूं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट फौरन निकालना है, ताकि याद रहे। फॉरेन शेयर बन गया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट फौरन निकालना है, ये पहले निकालना है। इसके बाद मुझे नहीं पता फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना आएगा, इसके बाद एक टैक्स की फिगर आ जाएगी, ये दोनों माइनस करके फिर आपने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट। कौन सा वाला? वो जो पुराने हैं हमारे, सेक्शन 61 चैरिटी वाला और सेक्शन 62 शेयर्स वाला। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। ये मैं वर्किंग 3 में करूंगा, ये मैं वर्किंग 4 में करूंगा। तो अब आप मुझे हेल्प आउट करें। अब आपका पहला सवाल क्या होगा? हाँ, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस तरह निकालना है सर? ये तो ए ओवर बी इंटू सी हो जाएगा 61, 62 भी ए ओवर बी इंटू सी हो जाएगा। सर ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकालना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकालना? वर्किंग 1, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इनकम फ्रॉम बिजनेस एथोपिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एथोपिया। पहले हम इसके ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाल लेते हैं। यार इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस दो फिगर्स में से ना आपने लोअर लेनी होती है। लोअर ऑफ अब अटेंटिव हो जाओ, पॉज तो ना करा, हो गया? अच्छा, लोअर ऑफ एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड, लोअर ऑफ एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड। फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। व्हाट इज फॉरेन टैक्स? फॉरेन टैक्स इज 40,000 पेड ऑन 5 लाख। दिस वन या पाकिस्तान टैक्स? सर पाकिस्तान टैक्स सवाल में नहीं, सवाल में नहीं दिया होगा, फॉरेन टैक्स क्वेश्चन में दिया होगा। ये हमेशा के लिए लिख लो, बाहर के मुल्कों के टैक्स रेट कभी पेपर में नहीं दिए होंगे कि टेबल दिया हो बाहर के मुल्क में, टेबल 1 क्या है, टेबल 2 के। बाहर के मुल्कों के टैक्स रेट नहीं दिए होंगे, बाहर के मुल्कों का टैक्स दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। ये बाहर के मुल्क में टैक्स पे कराया, पाकिस्तान टैक्स कितना है? मैथमेटिक्स में आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि वाले साहब 5 किलो आम लेके आए 500 रुपए के, तो बताओ 2 किलो आम कितने के लाए? 200 रुपए के। सर इतना आसान तो हम भी कर लेते। अच्छा, इसी तरह मुझे बताओ, एक टैक्स कंसल्टेंट की नजर से देखना, इसमें कितने किस्म की इनकम्स पड़ी हुई हैं? नहीं, टोटल 4 किस्म की। ये जो टैक्स निकला है ये चारों इनकम्स के ऊपर आया। दोबारा फोकस करो, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कितनी इनकम्स कमा रहा है ये? 4। चाहे पाकिस्तान में कमा रहा है चाहे बाहर जाके कमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लॉ की रोशनी में 4 इनकम्स कमा रहा है। 4 इनकम्स पे ये टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम नीचे बनती है। 4 इनकम्स, 4 इनकम्स पे जो टैक्स है, क्या ये मैं कह सकता हूं ये चारों का इकट्ठा टैक्स है? क्या आप मुझे बता सकते हो 145,000 में मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूं 5 लाख पे? कैलकुलेट करो। अगर 17 लाख आम अब्बू 1,45,000 के लेके आए हैं, तो बताओ 5 लाख आम कितने के आए हैं? वही सिंपल सी कैलकुलेशन है, निकाल लिया होगा, सबने निकाल लिया होगा। ट्राई करें कि पाकिस्तान में इस पे कितना टैक्स बन रहा है। अब मेरे से सुन लो, 1,45,000 टैक्स चारों इनकम्स पे है। अगर ये चारों इनकम्स पे है तो 1,45,000 टैक्स है 17 लाख पे, तो बताओ 5 लाख पे एफबीआर कितना मांग रहे हैं? ये एफबीआर वाले रेट्स यूज किए हैं ना 1,45,000 वाले, वो जो पेज चैप्टर 4 में जाके 1,45,000 अगर टैक्स है 17 लाख पे, तो बताऊं नहीं, बताऊं बैंगन होता है, बैंगन के पकोड़े बन रहे हैं आजकल। तो 1,45,000 अगर टैक्स है 17 लाख पे, तो बताओ 5 लाख पे कितना टैक्स बनता है? बोलो। 4264, बस इन दोनों में से लोअर माइनस कर लेना आपने, तो सादा सी कैलकुलेशन है। 42647,
अच्छा कुछ बच्चे बताया क्या करते हैं, वो बच्चे बड़े तेज होते हैं, वो बच्चे कहते हैं सर अच्छा ये ए ओवर बी इंटू सी, और यार जो हाँ हाँ लोअर माइनस करना है, लोअर माइनस करना है, यू राइट, 40 माइनस करना है। अच्छा ये वाली कैलकुलेशन में कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं ए ओवर बी इंटू सी, ठीक है जो भी आपने समझना समझे, ये वैसे बहरहाल सही। अगला ट्राई करो, वर्किंग टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लेकिन जिन्होंने पहले नोट नहीं किया आवश्यक नोट कर लें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना, पहले पुराना वाला नोट करें फिर आगे चलें। उधर ही रखें। नहीं पहले मुझे एक्चुअल बताओ ना चाइना का, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। फॉरेन टैक्स ना क्वेश्चन से देखो, चाइना का बताओ फॉरेन टैक्स, इधर लाओ। चाइना का फॉरेन टैक्स 4.5 लाख पे 2,50,000, ये तो गिवन होगा ना सवाल में, ये तो चाइना के रूल्स के मुताबिक निकला होगा, चाइना का कुछ चैप्टर 4 होगा चाइना की किताब में, तो 2.5 लाख। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान टैक्स। पाकिस्तान टैक्स कैसे निकालना है, पाकिस्तान टैक्स निकालने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। 1,45,000 1,45,000 अगर आप 1700,000 पे दे रहे हैं तो बताएं, अब आपको एक फीलिंग आ रही है, ये फिगर ब्लिंक कर रही है, 4.5 लाख वाली फिगर ब्लिंक कर रही है, तो बताओ 4.5 लाख पे कितना है, 3838 बताओ जी इन दोनों में से लोअर कौन सा, 3838। चलो जी आगे। अच्छा यार यहाँ पे रुक के ना एक काम किया करना है, मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे रुक के ना टैक्स दोबारा निकाल लिया करना है, आफ्टर टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। ये दोनों टैक्स क्रेडिट आपने माइनस कर दिए, अब बताओ टैक्स कितना बन रहा है, 145 माइनस 40 माइनस 38382 666 ना ना या खुदा का खौफ कर, अच्छा सॉरी सही कह रहे हो, 66618 से मैं परेशान हो गया था, बोला था 66618। हाँ भाई वो क्वेश्चन और सोल्यूशन का प्रिंट ले आओ, हाँ हाँ जल्दी से, हाँ चलो जी। अब तो यार वही वो जो मशहूर जमाना, कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह घर भी जाके कैलकुलेट किए हैं कभी, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, वो सवाल कराया था यासिर वाला, 3-4 टैक्स क्रेडिट थे, वो सवाल घर में किया था। यार मैं ना बहुत दरखास्त करता रहता हूँ बच्चों से, ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल अभी बन रहे हैं ना, इन्होंने फिर बड़े न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट होना है। अगर आप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हाथ से नहीं गुजारोगे ना, तो आप भूल जाना कि बड़े न्यूमेरिकल्स में आपको पता चलेगा फिगर्स कहां से आ रही हैं। कैपिटल गेन में 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए थे, एक इब्तिसाम वाला, एक पता नहीं वो कौन से वाला, तो छोटे छोटे जितने न्यूमेरिकल है ना, ये साथ साथ करते रहो, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको साथ साथ करते रहो, ताकि बड़े न्यूमेरिकल जब चैप्टर 19 की तरफ हम मूव करें तो हमारी बेस बनी हुई। चैप्टर 19 का न्यूमेरिकल हमने देखा भी था जाके, उसमें 4-5 चीजें उसने डाली हुई थी, तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ साथ करते रहो। अच्छा जी, यार यहाँ पे एक छोटी सी एहतियात है, छोटी सी एहतियात है जो याद रखनी है। अब आपने ए ये नहीं लेना, ए ये वाला टेक्स्ट नहीं लेना, ए ना ये वाला टेक्स्ट लेना है, बस छोटी सी एहतियात थी ये याद, ए आपने ये वाला टेक्स्ट लेना है, ये वाला नहीं लेना। बी वही आपको याद है, वेयर ए इज द टैक्स लायबिलिटी एंड बी इज द टैक्सेबल इनकम। अगर यासिर वाला सवाल नहीं किया हाथ से तो प्लीज आज जाके दोबारा कर लीजिएगा। ए इज द टैक्स, बी इज द टैक्सेबल इनकम, 17 लाख।
एंड सी इज लोअर ऑफ, सेक्शन 61 निकालो किताब में, पेज बताओ। 64 पेज 64, पेज 64 पे मुझे बताओ कि सी इज लोअर ऑफ क्या क्या है, एक्चुअल डोनेशन या फिर 30% ऑफ टैक्सेबल इंडिविजुअल के केस में 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल डोनेशन सवाल में आके बताओ कितनी आ रही है, एक्चुअल डोनेशन सवाल में कितनी आ रही है, 10,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी देख लो 15,000 है, एक ही दफा आए में, डोनेशन 10,000 है, एक्चुअल डोनेशन 10,000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यार वो तो बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी, निकालने की जरूरत ही नहीं, 10,000 से तो बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी। निकलवा दिया आपने तो मैं लिख देता हूं 5,10,000, दोनों में से लोअर, गलती से बच्चे 10,000 को ले जाते हैं उधर, ना 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 ना, 10,000 इज सी। अब ए ओवर बी इंटू सी बताओ, 392। चलो अगला खुद ही ट्राई करो, पहले ये नोट कर लो। चलो जी, वर्किंग फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 निकाल लिया, ए ओवर बी इंटू सी, ए यही 66618, where B is the taxable income 17 लाख, and C is lower of, एक्चुअल डोनेशन बोलो कितनी है, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, कितना आ गया, 3,40,000, 20% ऑफ 17 लाख 3,40,000, 20% ऑफ 17 लाख 3,40,000, 3,40,000 और 15,000 में से क्या लोअर है, एक और भी है, हाँ गुड यार, एक्सीलेंट, 2 मिलियन, ये तो पहले ही आसमानों पे पहुंचा हुआ है। लोअर क्या आ गया, 15,000, लोअर सर 15,000 नहीं, लोअर 15,000। अच्छा अब कैलकुलेटर पकड़ो, 66,618 डिवाइड बाय 17 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 588, 588 रुपए बचे, 588 रुपए आपने सेव करके दिए हैं इस बंदे को, 588 रुपए का तो मुर्गे मुसल्लम, मुर्गे मुसल्लम क्या होता है, चलो क्लास खत्म करें, छोड़ो, 588। चलो जी बता दो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, टैक्स रेट के चैप्टर 700 याद रखते रहे, तकरीबन एक सफा हम रोजाना पढ़े हैं, एक सफा याद करके लिखते रहे, आज तकरीबन आधा या पौना सफा पढ़ा है। फैसल इसी वन कर दो, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, हाँ 6,7 ओए खुदा का खौफ का 6,7,5,9,8, उल्टा उसको और टैक्स दिलवा रहे हो, उससे माइनस करना है जमा नहीं करना, टैक्स क्रेडिट माफ करना है उसे, जल्दी कर, अगली क्लास भी शुरू होनी है किसी टीचर, हाँ 6,5,638। एहतियात बता दो बस क्या है, एहतियात ये है कि जब आपने ए ओवर बी इंटू सी लेना है ना, तो ए ये वाला लेना है, ठीक है जी। अगर किसी ने नोट करना है तो वीडियो आप पॉज कर ले, मैं तो क्लास क्लोज कर रहा हूं, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।